राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं नीरू तनेजा आपसे अक्षय तृतीया के बारे में कुछ बातचीत करूंगी। अक्षय तृतीया हमारे देश में बहुत शुभ दिन माना जाता है। अक्षय का मतलब है जो कभी खत्म ना हो। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की 3 तारीख को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन जो भी काम किया जाए उसका हमेशा शुभ लाभ मिलता है। ये शुभ लाभ कभी खत्म नहीं होता। इस दिन जो भी काम करो, व्रत करो, मंत्र जाप करो, जप तप करो, उसका फल हमेशा बना रहता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा का खास महत्व है और भगवान विष्णु को चावल और तुलसी का भोग लगाया जाता है। कई धार्मिक कार्य इसी दिन आरंभ हुए थे, इसलिए हम भी कोई भी शुभ कार्य इसी दिन कर सकते हैं। सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत इसी दिन हुई थी। विवाह के लिए भी ये एक अबूझ मुहूर्त है। जिसके विवाह के लिए शुभ मुहूर्त ना निकल रहा हो, वे इस दिन विवाह कर सकते हैं। यहाँ तक कि घर या दुकान खरीदना हो तो इनके मुहूर्त के लिए भी यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। देवी देवता भी अपने शुभ काम अक्षय तृतीया पर ही करते हैं। राजा भगीरथ स्वर्ग से गंगा को इसी दिन लेकर आए थे, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान शुभ माना जाता है। यदि स्नान करने के लिए गंगा नदी पर नहीं जा सकते तो घर में ही जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। गणेश जी ने व्यास जी के साथ महाभारत लिखनी इस दिन आरंभ की थी। धन धान्य की देवी अन्नपूर्णा, जो कि सबका पेट भरती है, इनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन इसी दिन होते हैं। बाकी पूरा वर्ष इन्हें वस्त्रों से ढक दिया जाता है। बद्रीनाथ के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में माता रेणुका के गर्भ से इसी दिन जन्म लिया था। इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए बहुत से लोग इस दिन सोना चांदी ना केवल खरीदते हैं बल्कि पहनते भी हैं। ये दिन बहुत गर्मी के होते हैं, इसलिए इस दिन ठंडी चीज़ों का दान बहुत शुभ होता है, जैसे मिट्टी का घड़ा, ठंडा पानी, लस्सी, दही, पंखे, चावल, सत्तू। लेकिन ये दान उन्हें दें जिन्हें इनकी ज़रूरत हो, तभी आप पुण्य के असली भागीदार बनेंगे। आप कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए कोई मंत्र पढ़ो, जप तप करो, उसका फल कई गुना मिलता है। वह उसका असर पूरी जिंदगी बना रहता है। अंत में आपसे फिर ये बात जरूर करूंगी कि अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए और इन्हें चावल का भोग अवश्य लगाएं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो माता लक्ष्मी की जय।